बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का प्रतिरोध दिवस में सड़क पर दिखे सैकड़ों की संख्या में शिक्षक। सरकार विरोधी नारों के साथ शिक्षक कर रहे थे नए नियमावली का विरोध। हम लोगों के वेतन या चपरासी का वेतन धूमिल करे। हम लोगों को 4 श्रेणी 5 श्रेणी में एक ही विद्यालय में 5 तरह के श्रेणियों में शिक्षकों को बांटना चाहते हैं, आपस में फूट डाल करके। वो अब फिर से क्या मैथ देंगे, इंग्लिश देंगे, सारे विषय में पास कर सकते हैं। आप मेरे विषय का परीक्षा लीजिए, हम कठिन से कठिन। उन्होंने एक 2023 नियमावली ऐसा नियमावली बनाया है जिस नियमावली का कोई मतलब नहीं। इसमें शिक्षक को सीधे रोड पर लाकर रख दिया है। इसीलिए हम लोग परीक्षा से कभी नहीं डरते हैं, चाहे वो बीपीएससी से ले या वो यूपीएससी से ले, हम लोग कभी नहीं डरते हैं। लेकिन जो सरकार में शामिल राजद है, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव है, उनके गत विधानसभा चुनाव में घोषणा पत्र में है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो पहला ही कैबिनेट में पहले से जो नियोजित शिक्षक है उसको राजकर्मी का दर्जा देंगे, पुरानी पेंशन। लंबा चौड़ा प्रदर्शन। नमस्कार, मैं छोटू सिंह एक बार फिर अस्मिच हल्ला बोलकर के हाजिर हूँ। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये लोग अपनी मांगों को लेकर के बीच सड़क पर समाहरणालय के समक्ष, जी हाँ बिल्कुल, ये रहा समाहरणालय, कटिहार का समाहरणालय। इनके समक्ष जो है शिक्षक संघ के जो भी कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, जो इनको लीड कर रहे हैं, वो लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मामला है सर? हम लोग का जो मामला है कि राजकर्मी का दर्जा सरकार दे, क्योंकि जितना भी शिक्षक है सब कईयों परीक्षा दे कर आए हैं, लेकिन फिर भी सरकार ने शिक्षक के साथ में बहुत बार धोखा किया है। उन्होंने एक 2023 नियमावली ऐसा नियमावली बनाया है जिस नियमावली का कोई मतलब नहीं। इसमें शिक्षक को सीधे रोड पर लाकर रख दिया है। इसीलिए हम लोग का एक ही मांग है कि ये नियमावली को बहिष्कार करते हैं और जितने भी शिक्षक है अभी कार्यरत शिक्षक है सभी शिक्षक को अविलंब सरकार। आप लोग पढ़ के नहीं आए थे क्या? जी, आप लोग पढ़ के शिक्षक नहीं बने हैं क्या? हम लोग तो सर सब पढ़ के बने और सब परीक्षा दे सरकार का नियमावली कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आप लोग अनपढ़ है और शिक्षक बन गए हैं। क्योंकि ये सरकार का सरकार तो अनपढ़ ही है। सरकार को तो खुद ही दिमाग ही नहीं है जो क्या शिक्षक कैसे आए हैं। सरकार शिक्षक की मोनोपोली क्या लगता है? सरकार के पास असल में जो मुद्दा है विकास का, उसका मुंह नहीं है लोगों को सामने कुछ कहने का। इसीलिए शिक्षक को वो एग्जाम्पल बनाया, बहाना बनाया, उसी के बहाने वो फिर से सत्ता में आना चाहती है। पर जो सरकार में शामिल राजद है, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव है, उनके गत विधानसभा चुनाव में घोषणा पत्र में है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो पहला ही कैबिनेट में पहले से जो नियोजित शिक्षक है उसको राजकर्मी का दर्जा देंगे, पुरानी पेंशन देंगे, समान काम का समान वेतन देंगे। इस वक्त जब वो सरकार में है, 6 महीना से अधिक हो गया, उसको अपना जो चुनावी एजेंडा है उसको लागू करना चाहिए। लेकिन उसका जो वो कह रहे हैं कि हम अभी उप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री बनेंगे तब करेंगे। नहीं, उप मुख्यमंत्री तो वो जो जिसकी सरकार है वो कहीं ना कहीं मजदूर दिवस के दिन अपने मूल मजदूरी के लिए, जो मजदूरी इन लोगों का होता है, ये लोग लगातार शिक्षक हैं और शिक्षक संघ के बैनर तले ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत सारे शिक्षक हैं एक जगह पे। नहीं जानते क्या मामला है मैडम? देखिए, इस बार जो 2023 का नियमावली बनाया गया है हम लोग के एकदम खिलाफ है। ऐसा होना ही नहीं चाहिए। इतने साल से हम लोग नौकरी कर रहे हैं, परीक्षा दे के आए हैं, तो फिर परीक्षा ऐसा नहीं होना चाहिए। और परीक्षा दे दीजिए। देने का तो दे देंगे, लेकिन ऐसा बनाते हैं ना परीक्षा कि वो चाहते हैं कि हम लोग फेल हो जाए। सरकार कर क्या रही है? सरकार यही क्या नीति है इसमें? उनकी यही नीति है कि हम किसी को भी परीक्षा में पास नहीं करें और नीचा दिखा दें। मतलब आप लोग पढ़ा रहे हैं, आप लोग पास जो तजुर्बा है 10 साल का, आप लोग को मिले सैलरी 15,000 और जो वो आएंगे वो लेंगे 25 से 30,000। जी, वो यही चाहते और आप लोग गैर सरकारी हो गए। हाँ, बस वो यही चाहते, हम लोग नीचा दिखाना चाहते। शिक्षक को यही है। एक ही विद्यालय में हम लोग के वेतन या चपरासी का वेतन है हम लोगों से ज्यादा। एक ही स्कूल में जो नियमित करने की है। मेन उद्देश्य है सरकार का कि हम शिक्षकों की गरिमा को धूमिल करें। हम लोगों को 4 श्रेणी 5 श्रेणी में एक ही विद्यालय में 5 तरह के श्रेणियों में शिक्षकों को बांटना चाहते हैं, आपस में फूट डाल करके चाहते हैं कि राजनीति करें। ये राजनीति हम लोग चलने नहीं देंगे। जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं होती हम लोग अनवरत धरना प्रदर्शन है। समान काम समान वेतन का, पुरानी पेंशन लागू करने का और प्रमोशन की सुविधा हो। मुख्यमंत्री को अपने राज्य में शिक्षा की स्थिति को सुधारना ही नहीं है, क्योंकि ये बार बार शिक्षकों को क्रश करते रहते हैं। किसी भी विभाग में एक ही मापदंड है, परीक्षा दीजिए, चाहे कोई भी विभाग हो, IPS हो, UPSC हो, BPSC हो, कोई भी परीक्षा से हम नहीं डरते। पैसा मिलता है?
परीक्षा से हम पैसा मिलता है, सैलरी मिलता है, सैलरी मिलता है, लेकिन वो सैलरी नहीं मिलता है जिसके हम हकदार हैं। वो नहीं मिलता है। जी लेकिन अब नहीं। जो आएंगे उनको दिया जाएगा, तो सरकार पैसा कहाँ से लाएगी? अरे सरकार कैसे ना, और सरकार को इतनी डिगरा फोड़ने के लिए पैसा रहता है। और मैं हिस्ट्री का शिक्षक हूँ, +2 का। मैं हिस्ट्री में प्रकांड हूँ। अभी इतनी कठिन परीक्षा हुई प्रधानाध्यापक की, मैं उसमें पास किया हूँ। तो क्या 10 साल 15 साल से जो लोग अपने विषय को पढ़ा रहे हैं वो अब फिर से क्या मैथ देंगे, इंग्लिश देंगे, सारे विषय में पास कर सकते हैं? आप मेरे विषय का परीक्षा लीजिए, हम कठिन से कठिन परीक्षा आप क्वेश्चन पूछिए मेरे विषय से, हम पास करके दिखाएंगे। आप कह रहे हैं कि जो फ्रेशर लोग हैं, जो अभी तैयारी कर रहा है बच्चा 5 साल 7 साल से बाहर रह के कोचिंग में पढ़ के या घर पे अपने से तैयारी से, उसके साथ हमको बैठने कह रहे हैं, तो क्या ये इससे तो शिक्षकों का पूरा नुकसान होगा, क्योंकि जो क्या असर पड़ा? अभी छात्रों को तो बिल्कुल प्रतिकूल, इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा। जब तक शिक्षक खुश नहीं रहेंगे तब तक विद्यार्थी को सही ढंग से हम लोग नहीं पढ़ा सकते हैं। शिक्षक को अंदर से खुश रहना पड़ता है, और जो शिक्षक 10 साल से 15 साल से पढ़ा रहे हैं वो उनका एक अपना एक अनुभव हो जाता है, एक एक्सपीरियंस हो जाता है उस पढ़ाने में। जैसे हम ये कहना चाहते हैं, जो परीक्षा, हम लोग परीक्षा से कभी नहीं डरते हैं, चाहे वो बीपीएससी से ले या वो यूपीएससी से ले, हम लोग कभी नहीं डरते हैं। लेकिन हमारा सब्जेक्ट कितना असर पड़ेगा? देखिए, हम शिक्षक लोग स्कूल में बहुत ही ईमानदारी से पढ़ाते हैं, लेकिन समाज में हमारे बारे में अवधारणा क्या बना दिया गया है कि ये लोग नहीं पढ़ाते, क्योंकि सरकार की जो नीति है शोषण करने की, शोषण की पराकाष्ठा, असमानता, भेदभाव से भरा हुआ नियमावली है, और सरकार चाहती नहीं है कि हमको राज्यकर्मी का दर्जा दे और नए परीक्षार्थी को परीक्षा में शामिल करके उसको शिक्षक बनाए। ये मामला चुनावी पेच में फंसाकर कोर्ट, न्यायालय और आंदोलन में इसको बिता देना चाहती है, और फिर सरकार का गठन हो जाएगा। हम लोग के बारे में समाज में गलत अवधारणा बनाया गया, और बाद में अभिभावक से पूछा जाता है कि क्या इन लोगों को सैलरी दें। तो इस तरह से शिक्षक को पूरी तरह से ये शोषण का पराकाष्ठा है, और हम लोग इस बात को समझ रहे हैं। हम लोग स्कूल में ईमानदारी से पढ़ाते हैं, लेकिन सरकार का जो ये नियमावली है ये बिल्कुल कभी किसी भी एंगल से एक्सेप्टेबल नहीं है। कितने शिक्षक हैं? अप्रोक्सीमेटली 4 साढ़े 4 लाख हम लोग नियोजित शिक्षक हैं। 4.5 लाख लोग अभी धरने पे हैं? बिल्कुल हैं, हर जिला में हैं। और देखिए इस जिले में कितने शिक्षक हैं? लगभग 10,000 के आसपास हैं। 10,000। हाँ। 10,000 में आप लोगों की संख्या यहाँ क्या है? लगभग 8,000 है। 8,000। अभी क्या माध्यमिक शिक्षक देखिए, कितने हैं? किसी भी राज्य में आज तक आपने ये सुना होगा कि शिक्षक को शिक्षक बनने के लिए परीक्षा देना पड़ता है? जो 10 साल से काम कर रहे हैं उनका कार्य अनुभव आप दीजिएगा कि नहीं? वर्क एक्सपीरियंस इसके नजर में कुछ है ही नहीं। गवर्नमेंट के नजर में वर्क एक्सपीरियंस गायब है। साजिश है क्या? बिल्कुल, शिक्षक को कैटेगरी में बांट दिया गया है ताकि केजी से पीजी तक के शिक्षक एक न हो पाएं और आंदोलन कमजोर हो और हम लोग उनका शोषण कर सकें। एक नेता जो है समाज सेवक होता है, लेकिन वो वेतन लेता है और पेंशन लेता है, 3-4 पेंशन लेता है। सरकार का नीति है कि अगर समाज शिक्षित हो जाएगा तो उनको नेतागिरी करने में बहुत दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए शिक्षा को कमजोर रखो। देश में लगातार एक राष्ट्र एक नीति की बात चलती है, लेकिन जो बिहार है सरकार, ये बिहार है, यहाँ पे शिक्षक को ही एक ही स्कूल में 3 कैटेगरी में बांटने की साजिश चल रही है, जिसे लेकर के कहीं ना कहीं आज पूरे के पूरे कटिहार के जो शिक्षक संघ है वो धरने पे बैठे हुए हैं। क्या लग रहा है? ये शिक्षकों को ठगने का काम जितना किया है सरकार, उससे ज़्यादा गरीब के बच्चों को ठगने का काम किया है। जिस गरीब के वोट से नीतीश बाबू, पलटू बाबू मुख्यमंत्री बने हैं, वो गरीब के बच्चे हमेशा दारू पीकर वोट डालने वाला वोटर पैदा हो, उसको शिक्षा ना मिले, उस नीति के तहत ये नियमावली लाई गई है। इस नियमावली में हमारे साथ जो धोखा किया वो तो किया ही है। जो आने वाले संवर्ग है, जो टीचर की बहाली होनी थी, जिनने सीटेट बीटेट पास किया है, ट्रेनिंग लिया है, उनके साथ भी बीपीएससी का धोखा करके उनका भी भविष्य खराब किया जा रहा है। कुल मिलाकर 1 मिनट में कह रहा हूँ कि इसके स्ट्रक्चर को जब देखिएगा, जो नियमावली आई है उसके स्ट्रक्चर को आप जो पे स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आप पाएंगे कितनी विसंगतियां हैं। यानी कि जितना हम पा रहे हैं उतना ही हमें मिलेगा, बस हमारा परीक्षा लिया जाए। और जो गरीब बच्चे, जो अल्पसंख्यक बच्चे, जो दलित के बच्चे जो विद्यालय में पढ़ रहे हैं, जिन्हें हम पढ़ा रहे हैं पिछले 10 सालों से, 15 सालों से, उसके लिए हमें यही सजा मिलनी, बार बार एग्जाम देने की प्रक्रिया। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की ये भी कहना है कि कुछ लोग बिना परीक्षा के मार्क्स बेसिस पे वो शिक्षक बन के आ गए थे, उनके लिए ये नियमावली लाई गई है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मैं माध्यमिक शिक्षक संघ का सदस्य हूँ, माध्यमिक शिक्षक का मतलब सेना हूँ, माध्यमिक शिक्षक मध्य हाई स्कूल में पढ़ाता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ परीक्षा से कोई नहीं डरता है, यूपीएससी से लीजिए या बीपीएससी से लीजिए, लेकिन आपको मानक तय करना पड़ेगा, आपको वेतनमान तय करना पड़ेगा, आपको वर्क एक्सपीरियंस देना पड़ेगा। बिना वर्क एक्सपीरियंस पे, बिना अनुभव के आप किस तरह से आप ये चलाना? कहीं ना कहीं दोहरी नीति साफ तौर पे जो शिक्षक संघ है कटिहार जिले के, लगातार वो लोग
सीधा सरकार पे दोहरी नीति का आरोप लगा रहा है। और बिल्कुल जायज भी है, क्योंकि आप उसी बिहार में, उसी राज्य में जहां पे कि शिक्षक पढ़ाते हैं, हर एक स्कूल में शिक्षक की नियुक्ति की गई है, अब उस शिक्षकों को लगभग 3 से 4 कैटेगरी में बांटने की साजिश चल रही है, जिसे लेकर कटिहार जिला शिक्षक संघ समाहरणालय के समक्ष धरने पे बैठे हुए हैं। बने रहिए हल्ला बोल के साथ।